वक्त की कमी को देखते हुए मैं एक ही लाइन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप जहां से भी आए हैं, महबूब भाई के दिल से आए हैं और वही सबका सम्मान आपका किया जा रहा है और उस सम्मान में मैं भी शामिल हूं। मैं जश्न आज़ादी, जो आज़ादी शब्द है, क्योंकि आप जानते हैं महबूब भाई भी एक पत्रकार है, जर्नलिस्ट है और मेरा भी कहीं उसी पेशे से ताल्लुक़ है। एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। पहले तो ये तय कर लीजिए कि बहुत सारे यहाँ जज्बात भी आपस में साझे किए गए हैं, तो उसी जज्बात में ये जो आज़ादी शब्द है, मैं उसको आपके सामने में रख रहा हूँ। हम लोग आज़ादी मना रहे हैं या आज़ाद हूँ मना रहे हैं, ये दो चीज़ें समझिए। अगर आज़ादी के ऊपर प्रोग्राम है तो वो तो मिली है 47 में, तो आज जिस जज्बातों को आपस में बांटा गया है तो वहाँ तो आज़ादी मिली नहीं, वहाँ तो आज़ाद दिवस एक मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज़ादी पास्ट टेंस में चली गई है बात। कोई अगर रिहा होकर आता है तब उसे कहा जाता है उसे आज़ादी मिली है। अगर कोई रिहा किया जाता है तब उसे कहता है मैं आज़ाद हूँ। तो आज़ादी और आज़ाद में ये फ़र्क है। हम लोग जब आज़ादी दिवस मनाते हैं तो ये डेडिकेटेड हो जाता है उनके लिए, वहाँ हम शामिल नहीं हैं। हमने उनको सेलिब्रेट किया, लेकिन मौजूदा सरकार में हमारी अहमियत कहाँ है? सीधे सीधे लफ्ज़ों में सभी ने बात की, मैं जरा सा पत्रकारी भाषा में बात करना चाहता हूँ। उसका कारण क्या है कि मेरे इनके साथ बिजनेस के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, या ये मेरा दर्जी बहुत अच्छा है, या मेरा कारपेंटर बहुत अच्छा है, लेकिन जब इसमें रंग डाला जाएगा ना, तब ये दर्जी नहीं है, मुसलमान हो जाएगा और मैं अलग से आतंकवादी हो जाऊंगा। अगर मैंने कहीं अपना अधिकार मांग लिया तो मुझे टेररिस्ट कहा जाएगा। तो यहाँ हम कौन सी आज़ादी की बात करेंगे? मैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड होकर नहीं बोल रहा, मैं इस देश से रिलेटेड बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस देश का वोटर हूँ। भारत के संविधान ने मुझे जो हक दिया है, यहाँ जज साहब बैठे हैं, 2000 कानून की धाराओं के ज्ञाता हैं, उसमें से एक धारा वोट देने की भी आती है जो हमें इस देश का नागरिक मानती है। और नए सिरे से सिटीजन अमेंडमेंट बिल भी पेश हो जाता है। नए सिरे से हमें फिर से बताना पड़ेगा हमारे बाप दादा कहाँ से आए थे। ये खोलते हुए सवाल कहाँ हम करें? इसी महफिल में किए जाएंगे और कहीं नहीं। उसका कारण है बैटरी खत्म हुआ है। हम कुछ फेसबुक से पढ़ते हैं, समझते हैं, हम कुछ अखबार से पढ़ते हैं, समझते हैं, हम कुछ टेलीविज़न चैनल्स को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। कुछ हम अपने तौर तरीके से समझते हैं, कुछ हमें समझाया भी जाता है। जब हम अपना दिमाग लगाते हैं, जैसे महबूब भाई ने अपना दिमाग लगाया, सभी ने उनकी तारीफ की। सभी ने तारीफ क्या कहा कि देश के परवानों ने जो सपना देखा था आज महबूब भाई ने सजाया है। तो इसका मीनिंग यही होता है कि महबूब भाई ने ना उन टीवी चैनलों के नजरिए से इस प्रोग्राम को सोचा, ना अखबारों में क्या छपता है उससे सोचा, ना हमें बाहर फील्ड में क्या बताया जाता है उससे सोचा, अपने दिल की आवाज देश के साथ जोड़ी और इस प्रोग्राम को सजाया। तो अगर फील्ड में कहीं हमारा मुकाबला ऐसी परेशानी से हो जाए, ऐसे हालात से हो जाए, ऐसे मुकाम से हो जाए, ऐसी नफरतों से हो जाए, वहाँ हम कैसे मुकाबला करेंगे? वहाँ मेरे एक भाई ने बात कही थी कि जज पर हमला हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप जज को हटा दीजिए, हुआ तो हमला है,
जज है तो क्या हुआ, अरे एक आम आदमी पर भी हमला क्यों होगा? भारत का संविधान सबको सिक्योरिटी देता है। एक आम आदमी का भी अधिकार है थाने में जाकर रपट लिखाने के लिए। हाँ, ये बात जरूर है, अगर देश के जो कानून को बचाने वाले, कानून को, संविधान को लागू करने वाले जज सुरक्षित नहीं है तो कानून कहाँ लागू होगा? तो कानून की परिभाषा, कानून की डेफिनेशन कहाँ जाएगी? हिंदू मुसलमान की जब बात हुई तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये करीब 600 साल का मसला है। गुरु नानक जी जब गए थे हज में, मुझे मालूम नहीं, कई हिस्टोरियन कहते हैं जो हज में जाते हैं वो हाजी होते हैं। मैं मान लेता हूँ गुरु नानक जी भी हाजी थे, क्योंकि हमारे मजहब में जात और धर्म मजहब को लेकर कोई बात, किसी बात का नहीं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जो कुब्जा, कौन भले कौन मंदे, ये हमारे मजहब की बात है। तो गुरु नानक जी से पूछा हाजियों ने, ये लिखा हुआ है हिस्ट्री में, बाबा पूछे हाजियां, हाजियों ने गुरु नानक से पूछा, बाबा बोल रहे थे उनको सब, बाबा पूछे हाजियां हिंदू वड्डा के मुसलमान हुई। आज से 550-600 साल पहले की बात है, हिस्ट्री में अभी भी लिखा हुआ है। तो गुरु नानक ने उस समय जो बात कही थी वो तो आप सभी जानते हैं कि अल्लाह के दरबार में मुसलमान होने से ही मुक्ति नहीं मिलेगी, कर्म भी मुसलमानों को होने चाहिए। और वाहिगुरु के दरबार में भी सिख वेशभूषा से ही मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मेरे अंदर भी सिख को जिंदा रहना चाहिए, जरूरी है। तो ये शक्ल सूरत का धर्म नहीं है, ये अमली तौर पर अमल करने वाला मजहब है। तो गुरु नानक से पूछा, बाबा पूछे हाजियां हिंदू वड्डा के मुसलमान हुई। तो गुरु नानक जी ने कहा, बाबा आखे हाजियां, आखे मतलब कहते हैं कि हाजी से शुभ अमला बाजो दोनों रोए, अगर अमल अच्छे नहीं होंगे, कर्म अच्छे नहीं होंगे तो दोनों रोएंगे, लेकिन मैं तीसरा शब्द जोड़ता हूँ, शुभ अमला बाजो तीनों रोए, सिख भी रोएंगे। अगर साथ में सिखों का भी कर्म अच्छा नहीं होगा, वो भी अगर शक्ल सूरत लेकर गलत कर्म करेंगे तो अल्लाह के दरबार में उसको भी जगह नहीं मिलेगी। तो ये मजहब की परिभाषा है। लेकिन जब मजहब राजनीति सिखाती है, जब मस्जिद से नहीं आता, जब मजहब मंदिर से नहीं आता, जब मस्जिद गुरुद्वारे से नहीं आता, जब मजहब किसी पार्टी के दफ्तर से आता है, किसी नेता के मुख से आता है, तो वो कौन से अल्लाह या राम का रास्ता तय करके हमें बताएगा? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दुख होता है क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, राम मंदिर के ट्रस्ट का पैसा लेकर भी एक अभी गड़बड़ की खबर आई थी। वो राम कैसे हुए जिसका फैसला कोर्ट ने किया? वो कौन सी अदालत है जो राम का फैसला कर दे? वो कौन सा जज है जो राम पर फैसला कर दे कि तुम्हारा मंदिर बनेगा, मैंने तुम्हें इजाजत दे दी? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ना राम ना अल्लाह किसी फैसले के अधीन है, ना उसको किसी की खिदमत से मंदिर या मस्जिद बनाने की जरूरत है। वो तो सबके दिलों में बसता है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये कबीर जी ने कहा था। और दूसरी बात यह है, यहाँ अल्लाह के भी बंदे हैं, यहाँ राम के भी बंदे बैठे हैं, यहाँ वाहिगुरु के भी बंदे बैठे हैं, लेकिन इन बंदों के दिल में आज जो चल रहा है, क्या वो सारे देश में चल रहा है? हालात तो इधर से उधर है ना। अगर हालात इधर से उधर है तो आजादी नहीं, आजाद दिवस मनाने की जरूरत है हमें।